हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले शहर वाराणसी और उसके आसपास के इलाके कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र के नाराज लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत के वक्त पर कहां हैं। वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी स्थिति में हैं, मरीजों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस सेवाओं की दिक्कत है और एक कोरोना टेस्ट कराने में लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में ज्यादातर दवा दुकानों के पास विटामिन, जिंक और पैरासीटामोल जैसी बुनियादी दवाओं का स्टॉक खत्म होने लगा है। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन की मदद को लेकर हमारे पास ढेरों फोन कॉल आ रहे हैं। बुनियादी दवाओं की किल्लत महसूस हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग मजबूरी में एक्सपायर्ड दवाई तक ले रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये भले ही कम असर करेगी, लेकिन कुछ तो असर करेगी। शहर के लोगों का कहना है कि मार्च में ही मुसीबत की आहट मिलने लगी थी। दिल्ली और मुंबई में अधिकारियों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और मजबूर होकर प्रवासी मजदूर अपने गांव शहर की ओर लौटने लगे। वाराणसी और उसके आसपास गांवों में भीड़ से लदी ट्रेन, बस और ट्रक पहुंचने लगी। कई लोग तो होली के लिए लौटे थे। होली 29 मार्च को थी। कुछ पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए आए थे। विशेषज्ञों की सलाह के खिलाफ जाकर ये चुनाव 18 अप्रैल को कराए गए। पत्रकारों का कहना है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई और चुनाव के कारण बीमारी तेजी से फैली। वाराणसी के अस्पताल बहुत जल्द भर गए और लोगों को उनके हाल पर छोड़ा जाने लगा। 25 साल के ऋषभ जैन पेशे से बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनकी 55 साल की चाची की तबीयत खराब हो गई थी। ऋषभ अपनी चाची के लिए हर रोज 30 किलोमीटर का सफर तय करके ऑक्सीजन सिलेंडर भराने जाते थे, जहां उन्हें 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। वो बताते हैं, हमारी जान अटक जाती थी जब उनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला जाता था। हम अस्पताल में बेड का इंतजाम नहीं करवा पाए, इसलिए हमारा परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम में लग गया। हमने 25 लोगों को फोन किया होगा। आखिरकार सोशल मीडिया और जिला प्रशासन की मदद से हम सिलेंडर का इंतजाम करवा पाए। अब वो ठीक हो रही हैं। इन हालात में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को वाराणसी समेत 4 अन्य शहरों में हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार की दलील थी कि उसे जीवन और आजीविका दोनों को ही बचाना है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सरकार दोनों ही बचाने में नाकाम रही है। राज्य में जिला प्रशासन सप्ताहांत में कर्फ्यू लागू कर रहे हैं, जिसके डर से ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन रही है और वायरस अब भी फैल रहा है। वाराणसी में अब तक कोरोना संक्रमण से 70,612 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से यहां 690 लोगों की जान भी गई है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल के बाद 65% यानी 46,280 केस रजिस्टर हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में हर रोज लगभग 10 से 11 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो रही है। रविवार को सरकारी आंकड़ों में ये संख्या 16 थी, लेकिन आप वाराणसी में जिससे भी बात करें, लोग इन आंकड़ों को कपोल कल्पना कहकर खारिज कर देते हैं।